है कि भाई भारत वर्षों से सदियों से जो है इंसानियत का देश रहा है। यहाँ पे लोग आके आसरा लेते रहे हैं। अभी भी जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान अवैध घुसपैठिए भारत में हैं, उनको जमीन दो, रहने के लिए घर दो। तमाम विपक्षी पार्टियां आश्रय जो है आश्रय हम देते हैं। ये आश्रय घुसपैठियों के लिए नहीं है, ये आश्रय मांगा जाता है। आप भिखारी बन के आते, आप तो घुसपैठिए का मतलब समझ रहे हो। घुसपैठिए मतलब आप इंट्रूडर्स हैं, आप जबरदस्ती करके आए, चुपचाप आए, चोरी छिपे आए, आपके घर में चोर घुस जाएगा तो आप क्या उसको निकालोगे? नहीं, बिल्कुल निकालेंगे। तो फिर वही चीज तो ये कर रहे हैं, वही मोदी जी कर रहे हैं, वही अमित शाह जी कर रहे हैं, वही योगी जी कर रहे हैं। वो उन गुंडों को आप ये जो आज जब से घुसपैठी आए हैं देख रहे हैं कितना आतंक मच रहा है। किसी के चेहरे पे खुशी नहीं है। घुसपैठियों के लिए देश में जगह नहीं है। घुसपैठी क्यों? घुसपैठियों को तुरंत निकाल कर चाहिए, उनके तो दो डंडे लगाने चाहिए सालों को। छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम। नहीं, बच्चे हैं, जहाँ थे ना वहाँ रहिए ना। जहाँ थे, जहाँ से आप लोग आए हैं घुसपैठिए, यहाँ घुसे क्यों? इनमें तो मार देनी चाहिए, बिल्कुल उड़ा देना चाहिए इन लोगों को। तो क्यों घुसे हमारे यहाँ पर आकर के? ये राक्षस लोग घुसे हैं। या क्या बात है, सारी यहाँ कल्चर खराब हो रही है। कोई किसी को मार रहा है, देख रहे हैं आप? कहीं शांति है कि ये देश कानून से चलेगा, घुसपैठियों से चलेगा? ये जो मने वही कर रहे हैं, वही नेता लोग कर रहे हैं जिनको चाहिए कि वोट बैंक बन जाए हमारा। और घुसपैठिए कौन है? कोई हिंदू तो है नहीं यहाँ पर। वोट बैंक के लिए ही हो रहा है सब। बिल्कुल नहीं, ये जो कर रहे हैं, ये ममता जी जो कर रही हैं, ये वोट बैंक के लिए तो कर रही हैं। और क्या कर रही हैं? लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं नेपाल जी कि ये गाना जरूरी थोड़ी है कि भाई मुझे शो करने के लिए यही गाना पड़ेगा, अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए वंदे मातरम। आप देशभक्ति क्यों नहीं? आप फिर खाना क्यों खाते हो? आप खाना ही छोड़ दो फिर। आप इस देश का खाना भी नहीं खाओ ना। जब आप ये गीत नहीं गा सकते, हमारे स्कूलों में प्रेयर होती है, उस समय जनगण मन बोला जाता था, यही बोला जाता था। कुछ समय बाद ये बंद हो गया। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं, मैं सिर्फ केवल एडवोकेट हूँ, वकील हूँ। कि भारतीय जनता पार्टी ने आज 150 वर्ष बाद जो है इसको लागू कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, खुश है। मैं भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का बेटा हूँ। मेरे पिताजी ने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उसमें लड़ाई लड़ी है। लेकिन बीजेपी जो लागू कर रही है इस समय पर, 27 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार थी और यहाँ पर जो है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी केंद्र में। वहाँ पर शिक्षा मंत्री थे, बेसिक शिक्षा मंत्री श्री रविंद्र शुक्ल जी और डॉक्टर थे, पीएचडी थे बोलते, और बहुत बढ़िया नेता थे। उन्होंने वंदे मातरम लागू कर दिया गया। वंदे मातरम स्कूलों में लागू कर दिया था उत्तर प्रदेश में, ये आदेश निकाल दिया गया था। अटल जी ने जो है उनको बुलाया, ये कल्याण सिंह ने क्या कर दिया? अटल जी ने दबाव में आकर के कल्याण सिंह से कहा कि इसको खत्म करिए। उन्होंने आपके जो है शिक्षा मंत्री उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री, 98 की बातें हैं, उनको बर्खास्त कर दिया। शिक्षा मंत्री रविंद्र शुक्ल जी को इसी वंदे मातरम के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार से निष्कासित कर दिया गया था। और आज वो बिल्कुल, और ऐसा नेता बीजेपी में है नहीं रविंद्र शुक्ल जी जैसा, उनको निकाल दिया गया। आज वो बिल्कुल बाहर हैं जिन्होंने बीजेपी को ऊपर लेके गए। और आज जो है वही बीजेपी इस वंदे मातरम को लागू कर रही है। आप लागू कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम इसके समर्थन में, सभी समर्थन में, हिंदू भी समर्थन में, ईसाई भी समर्थन में, सभी समर्थन में। कुछ जो बेईमान लोग हैं ना, जो राक्षस लोग हैं, राक्षस प्रवृत्ति के भी तो घुसे हुए हैं ना इस उसमें। बिल्कुल है? आपके जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो कहते हैं जी हम तो नहीं मनाएंगे, इसलिए क्योंकि वो सत्ता में आना चाहते हैं। कुछ ना कुछ कहना चाहिए ना, कुछ ना कुछ कहना है उनको। आज देश में जो सरकार जो चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, ये मोदी साधारण व्यक्ति तो नहीं है, ये ईश्वर की भेजी हुई शक्ति है। यहाँ पर मोदी जी बिल्कुल ईश्वर की भेजी हुई शक्ति है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी भी शक्ति है। इसको हर एक को गाना चाहिए, गाना पड़ेगा। योगी जी ने बोला है कि भाई अगर वंदे मातरम नहीं बोल सकते तो अगर देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। बिल्कुल बोलना पड़ेगा। आप जब यहाँ रहते हैं, संविधान को मानते हैं, तो आपको इससे एलर्जी क्यों भाई? आपको वंदे मातरम में क्या दिक्कत है? अरे ये हमारे तो मजहब का मामला नहीं है ना। मजहब नहीं है, जाइए पाकिस्तान में, यहाँ क्यों रहते हो फिर आप?
पाकिस्तान आप जब यहाँ बिल्कुल जाइए आप, जब ये बंटवारा हो चुका है, हिंदुस्तान का बंटवारा हो चुका है धर्म के आधार पर और वहाँ बन चुका है, तो आप यहाँ क्यों रह रहे हो? अभी अभी क्यों हुआ? आपने उस समय क्यों नहीं कहा था पहले? इस वंदे मातरम के आधार पर कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, ये गागा करके फांसी के फंदे पर लटक गए हैं। और आप कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं है। जाइए पाकिस्तान में जाइए, बांग्लादेश में चले जाइए, यहाँ मरने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है ऐसे आदमियों को। 1857 की क्रांति से लेके अब तक जो है हमारे मुस्लिम भाई वंदे मातरम बोल के फांसी पे चढ़ गए, उनको ऐतराज नहीं हुआ, तो आज के मुस्लिमों को क्या ऐतराज है बोलने में? कुछ इतराज नहीं होना चाहिए। मैं तो कॉन्सेप्ट, ये विचार है, यदि आपका माइंड सही है जी। तो हमारी हर बेटियां, चाहे वो हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की हो, एक नज़र से देखना है, ये अपना विचार है। आज मुझे बड़ा दुख होता है, हम सुप्रीम कोर्ट में मैटर जब देखते हैं गैंग रेप का, चाहे हिंदू की बेटी हो चाहे मुस्लिम की बेटी हो, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, काम तो करना ही है, लेकिन दुख होता है कि क्यों मुसलमान, क्यों हिंदू, इस तरीके से क्या रहा है देश के अंदर। एक मानवता, धर्म, वंदे मातरम, यूनिफॉर्मिटी जैसे SIR लागू हो रहा है, बहुत अच्छा स्टेप है ये भारत के तरफ से। पता नहीं कहाँ से घुसपैठी, अभी जो ब्लास्ट हुआ, मैं नॉमिनेट नहीं कर रहा हूँ कि वो डॉक्टर थे, वो एडवोकेट थे, बट द क्वेश्चन इज हाउ टू यूनिफॉर्म द नेशन। ये सिर्फ नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए है, बोलना चाहिए। SIR होने के बाद जो अवैध घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, देश छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन कुछ नेता, विपक्षी पार्टियों के नेता कह रहे हैं भाई इंसानियत रहा है, भारत इंसानियत का देश रहा है पहले से, उनको रखो इंसानियत के तौर पे। नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी को मैं एडवाइस करना चाहता हूँ, कोई भी हो, बुरा नहीं मानना, आज अरविंद केजरीवाल कहीं नजर नहीं आते हैं, बिल्कुल नजर। और ये सब CM हैं। जी। कितने CM, कितने करप्ट मिनिस्टर जेल के अंदर हैं, कहाँ रेप कर रहे हैं। मैं तो ताज्जुब करता हूं और कहना चाहता हूं अपने हिंदुत्व राष्ट्र के प्रतिनिधि को कि जो चुनते हैं इनको कभी नहीं वोट इनको देना चाहिए जो रेपिस्ट हों, इनको कभी नहीं जो माफिया हों। आज की डेट में आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, और जिससे हमारी कल्चर ये नीचे जा रही है। मैं धन्य कहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि जो इस तरीके से आगे बढ़ करके एक हिंदुत्व की राह चली है। नहीं, यहाँ सिर्फ कत्लेआम, इंसानियत के तौर पे इनको जगह देनी चाहिए भारत में। SIR मीन्स SIR, इफ यू हैव द डॉक्यूमेंट करेक्ट देन यू हैव टू स्टे हियर, अदरवाइज नो। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है आप रुकिए, और नहीं अफगानिस्तान से आए हो तो अफगानिस्तान जाइए, देश छोड़ना पड़ेगा। देश छोड़े ना। अननेसेसरी व्हाई शुड, जब आपके पास ट्रेन टिकट नहीं है, व्हाई अनइंटाइटल फॉर द AC टिकट, फर्स्ट AC। करें इंसानियत के तौर पे उनको रखना चाहिए। नहीं, यदि ये देश है और देश की एक मार्क है, यदि ये सुप्रीम कोर्ट है तो आपके पास लाइसेंस है, आपके पास ID कार्ड है, तब आप यहाँ एंट्री करेंगे। ये देश का मतलब नहीं है। ये आई कार्ड ये शो करता है कि आई एम स्टे हियर, अदरवाइज आप बाहर जाइए। तो ये कानून है, कानून के आगे कोई नहीं है। कह रहे देश इंसानियत से बड़ा थोड़ी है भाई, इंसानियत रही है भारत में पहले से, बरसों से। यहाँ मैं एक्चुअल कहूँगा, अभी आप अमेरिका का ले लो, कितने लोगों को हथकड़ी लगा करके जो अनाप शनाप दलाल लेकर के जाते हैं यहाँ से, विदाउट पासपोर्ट वीजा कैसे भी ले जाते हैं, हथकड़ी लगा करके वो लोग भेजते हैं। भेजा गया। शर्म आनी चाहिए हमारे भारत के हिंदुओं को, भारत के प्रधानमंत्री को, कि ये हमारे देश के लोग कैसे दलाली में इतने लिपटे हैं, और कि अमेरिका वहां से हथकड़ी लगा करके भेजे। एक तरफ पैसा पूरा उनका खेत जमीन कहां से लेकर आते हैं। मैं इन सब चीजों को बिल्कुल खिलाफ हूँ। कह रहे हैं कि भाई जो प्रताड़ित लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो अपनी जान बचा के आए हैं म्यांमार से, जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं, कह रहे हैं उनको जगह दो रहने के लिए, उनको सरकारी ऐसे नहीं, विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन ये बहुत जरूरी है। यदि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, और वो भी गवर्नमेंट के उससे, तब वो स्टे कर रहे हैं। आज हम लोग हिंदू के हैं, हमारा जन्म है, जन्म अधिकार है, सिटीजन ऑफ इंडिया। व्हाई शुड भी ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना किस पर्पस के बना? यदि कोई अननेसेसरी आ रहा है, दैट मीन्स वो लीकेज हो रहा है मेरे यहाँ से, इसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अच्छा सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा वंदे मातरम को लेके। वंदे मातरम 150 सालों से हमारे देश में है, गाया जा रहा है, उसका इस्तेमाल हो रहा है, और लोग भावना भी रखते हैं उसके प्रति। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का जो बनाया हुआ एजेंडा है, बीजेपी थोपना चाहती है कि वंदे मातरम बोलोगे तो देशभक्त हो, नहीं बोलोगे तो देशभक्त नहीं हो। ऐसा है? नहीं,
ना ना, इस पर मैं नहीं कहूँगा। वंदे मातरम एक स्वच्छ शब्द है और इसको सबको अपने समझ से, इस पर मैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ माइंड सिर्फ यही लागू करूँगा, अपना दिमाग चलाना है। ये कोई गाली शब्द नहीं है कि जो वंदे मातरम हम बोल देंगे तो ये हो जाएगा। सबको चाहिए अपने देश की रक्षा के लिए बच्चों संस्कार, एक संस्कार धर्म क्रिएट कर रहे हैं। आज हिंदू हैं, आज हमारा हिंदुत्व राष्ट्र चल रहा है। मैं किसी पर्टिकुलर की, ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ये पूरी दुनिया तबाह हो रही है। हमारे यहाँ के जो ये कानून बनते हैं ना कि ये मुसलमान के लिए कानून है, ये गलत होना। SC ST मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस को ये सब खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर देना SC ST नहीं होना चाहिए। आज की डेट में देखो, एक ब्राह्मण परिवार कितना गरीब है, उसे आरक्षण में तो जब देखता हूँ नीट की परीक्षा हो, कहीं मेरिट में देख लो आरक्षण वाले IAS बन करके बैठेंगे और जो हमारे सवर्ण हैं उनको नहीं है। तो एक यूनिफॉर्मिटी उस पर भी आना चाहिए।